हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डेट का एग्ज़ाम तो दिसंबर तक बढ़ गया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी कमज़ोर नहीं करनी है, क्योंकि इस बार पूरा चांस है कि एग्ज़ाम हो जाएगा और इसी उम्मीद के साथ हमें पढ़ना भी है। हमारे हाथ में तो और कुछ है नहीं, उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो है, मेरे हर वीडियो का मेन मोटो यही रहता है कि सीधी बात नो बकवास। तो इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड जीके के जो पेपर 3 हमारा है उसका कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जिलों से ज़रूर कोई ना कोई सवाल बनता है। तो इस वीडियो में 3 जिला जो है, रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा, 4 जिला को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उनसे जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है या जिसके आने की संभावना है, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो कई लोग इन सब चीज़ों से बहुत ही जिनको पता होगा वो भी मेरे वीडियो को प्यार दें, और जिन्हें नहीं पता होगा वो तो बहुत ध्यान से देखिए। और इसी प्रकार के ज़िले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 4 जिलों से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे के जो बाकी ज़िले हैं उनके बारे में जो बताएंगे तो उसमें हम मुझे और इस वीडियो में क्या मॉडिफाई करना चाहिए और आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड के ज़िले पढ़ रहे हैं तो झारखंड का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का स्थापना हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जयंती भी है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म भी है, इसीलिए 15 नवंबर का दिन चुना गया था। ठीक है, तो 15 नवंबर के दिन हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं कि झारखंड की राजधानी हम सभी जानते हैं कि रांची में है। ये थोड़ा आसान सा चीज़ है जो कि सबको पता ही है। झारखंड की उप राजधानी दुमका बनाई गई है और प्रस्तावित राजधानी में भी है। प्रस्तावित राजधानी की बात करें तो मेदिनीनगर जो है एक ये प्रस्तावित है, दूसरा चाईबासा है और गिरिडीह है। इस तरह से कुल 4 उप राजधानी हो जाएगा। दुमका तो पहले से है और मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह भी हो जाएगा। चूँकि मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल की ओर है, गिरिडीह देखें तो उधर संथाल परगना क्षेत्र जो है उधर चला जाएगा, ठीक रहेगा। और चाईबासा जो है साउथ के तरफ जो पार्ट है उसको करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो गिरिडीह जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, तो गिरिडीह जो है उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र को घेर लेगा। पलामू प्रमंडल हो ही गया, और चाईबासा जो है नीचे साउथ के तरफ जो पार्ट है उसमें आ जाएगा। तो ज़्यादातर जितने भी राजकीय कार्य हैं आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, सभी को दुमका आने का या सभी को रांची आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने 3 नए जो उप राजधानी है उसको किए हैं, प्रस्तावित किया है। अगर हम लोग यहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2 डाटा है इसके अनुसार। अगर झारखंड सरकार की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको मोबाइल नंबर जैसा याद कर लीजिए, 79714। ठीक है, और अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार जो डाटा है वो है 79716 है। तो दोनों में से ऑप्शन कोई एक ही रहता है, या तो लास्ट में 14 रहता है या 16। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 79714 या 79716। अगर हम लोग बात करें यहाँ के विधानसभा की सीट का, तो पहले के समय में टोटल 82 विधानसभा सीट थे, जिनमें 81 जो था वो निर्वाचित था और 1 जो था वो मनोनीत था। ठीक है, लेकिन मनोनीत जो है वो शायद अब हटा दिया गया है। तो अगर विधानसभा की सीट बात करेंगे तो उसे 81 सीट है टोटल निर्वाचित। अगर यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल मिला के 14 लोकसभा सीट हैं, और 14 लोकसभा सीट में से एससी जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 1 रिजर्व है, एसटी के लिए 5 रिजर्व है और अनारक्षित में से 8 है। ठीक है, तो एससी और एसटी 1, 5, 8 याद रखना है। एससी का 1, एसटी का 5 और अनारक्षित का 8। राज्यसभा अगर हम बात करें तो राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं, और यहाँ झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। प्रमंडल जानते ही हैं, 5 हैं। कौन कौन? तो उत्तरी पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। तो ये टोटल 5 प्रमंडल हैं।
अगर प्रखंड की बात करें तो कहीं कहीं 263 प्रखंड रहता है, ऐसे अभी के समय में 264 प्रखंड हो गए हैं। ठीक है, पहले भी 264 था, लेकिन झरिया प्रखंड जो है उसको धनबाद में पूरा मिला दिया गया। लेकिन उसके बाद लातेहार में एक जो सरयू स्थान है, सरयू को नया प्रखंड के रूप में बनाया गया, तब से फिर से 264 प्रखंड हो चुके हैं। तो अभी के समय में 264 प्रखंड हैं। यहाँ की ज़िले की बात करें तो कुल 24 ज़िला है, और गांव की बात करें तो 32,620 गांव है। चूँकि गांव का आंकड़ा इसलिए दिए हैं क्योंकि ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि झारखंड में गांव की संख्या कितनी है, तो 32,620। तो आंकड़ों से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसलिए आप इसे याद रखिए अच्छे से। तो 32,620 गाँव है। अब हम लोग चलते हैं अपने, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा भी झारखंड के बारे में बहुत चीज़ें हैं जो कि आप लोग जानते ही होंगे, और किसी एक वीडियो में अलग से पूरे झारखंड के बारे में ही सिर्फ लाएंगे। ये वीडियो मेनली झारखंड के ज़िले के ऊपर है, तो इसीलिए ज़िले का हम लोग देखते हैं। झारखंड का जो ज़िला है, सबसे पहला इसकी राजधानी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है। रांची ज़िला जो है इसका कोड है 19। रांची का ज़िला कोड कितना है? 19। ठीक है, रांची का अगर जिला कोड पूछ लिया जाए कितना है तो बोलेंगे 19 है। इसकी स्थापना 1899 में हुआ था। 1899 कहा जाता है कि पलामू जो था, पलामू टेनेंसरी एक्ट, उसके द्वारा फिर ये अलग से पलामू से अलग होकर के रांची बना है। ठीक है, किशनपुर आप लोग पढ़े ही होंगे, पहले इसका नाम, रांची का पहले नाम क्या था? किशनगंज। ठीक है, और इसी के बाद में फिर ये चेंज करके रांची बनाया गया। और रांची का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो रांची में है। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 5,097 वर्ग किलोमीटर रांची का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं, तो रांची का पहले नाम क्या था? किशनगंज नाम था। ठीक है, विल्किंसन नाम के एक अंग्रेज थे, उन्हीं को पहले यहाँ का रांची का बनाया गया था जो भी, और उसी के नाम पर ये बन गए थे किशनगंज। ठीक है, नाम रखा था। और विल्किंसन को भी पूरे किशन बाबू के नाम से सब बोलता था। अनुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो रांची में कुल 2 अनुमंडल हैं। एक रांची सदर, एक अनुमंडल का नाम है रांची सदर, और दूसरा है बुंडू। रांची सदर और दूसरा क्या है? बुंडू है। यहाँ पे कुल प्रखंड की बात करें तो कुल 18 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? 18। तो रांची जिला के अंतर्गत 18 प्रखंड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। रांची में विधानसभा क्षेत्र कितना है? 7। ये सब हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये सब पंचायत सचिव एग्ज़ाम अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें देखिएगा किसी एक ज़िले के प्रखंड ये सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसाने के लिए करता है। और चूंकि 2 महीना का एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को मिला है, तो याद रखिए कि 2 महीना का टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है, और इसमें हर एक छोटा से छोटा इम्पोर्टेंट फैक्ट भी करना है। अभी जितना ज़्यादा सेट हो सके उतना लगाइए। अगर आपके पास समय है, थ्योरी आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो दिन भर में 2 पेपर 3 का और 2 पेपर 2 का, मतलब कुल आप 4 सेट लगाइए दिन और रात मिला करके, समझ गए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्र 7 है। कितना भी विधानसभा क्षेत्र है? टोटल 7 विधानसभा कौन कौन क्षेत्र है? तो बोलेंगे रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ये 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ। आगे चलेंगे। यहाँ की प्रमुख नदियों का बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, जो एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी यहाँ बहती है, और हरमू नदी बहती है। हरमू नदी तो नाम का नदी है, अब तो ये नाला बन गया है और कुछ दिन में ये समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें अगर कि कोयला जो है वो यहाँ पर कोयला जो खनिज है, यहाँ पे खनिज में क्या क्या पाया जाता है? तो खनिज में यहाँ कोयला होता है, चूना पत्थर, फायर क्ले, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम, इल्मेनाइट, ये सभी पाया जाता है। कोयला तो पूरे झारखंड में ही पाया जाता है, तो यहाँ रांची में भी कोयला का कुछ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला तो धनबाद के झरिया में होता है, लेकिन रांची में भी होता है। रांची में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। अक्सर पूछा जाएगा कि चूना पत्थर झारखंड में कहाँ पाया जाता है सबसे सर्वाधिक, तो बोलेंगे रांची में। फायर क्ले है, चाइना क्ले है, जस्ता है, टीन है, एस्बेस्टस है, ये सभी रांची में पाया जाता है। रांची में
अगर उद्योगों की बात करें तो हम लोग जानते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC जो है वो रांची में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मुरी एल्युमिनियम का कारखाना है यहाँ मुरी में। ACC सीमेंट जो है वो खलारी में है। उषा मार्टिन कंपनी है। ये कुछ यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि रांची में और कौन सा उद्योग है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी रांची में मौजूद है। कौन सा, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये रांची में मौजूद है उद्योग। आगे चलते हैं, रांची में एक गांव है जिसका नाम है, रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर, उसका नाम है मैक्लुस्कीगंज। क्या नाम है, मैक्लुस्कीगंज, जो कि विश्व में एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। कब की गई थी, 1932 में। और एकमात्र पूरे विश्व में एंग्लो इंडियन गांव है। यहाँ भी अभी भी एंग्लो इंडियन परिवार यहाँ रहते हैं मैक्लुस्कीगंज में। ठीक है, डॉन बॉस्को स्कूल जो है वो यहीं पर है, मैक्लुस्कीगंज ही है। यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल की बात अगर हम लोग करें तो रांची में हम लोग को देखने को मिलेगा सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर। ये सभी जो मंदिर है वो रांची में स्थित हैं। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, बुंडू जिसको हम लोग जानते हैं, देवड़ी मंदिर हम लोग जानते हैं, और उसके बाद फिर है पहाड़ी मंदिर जो कि मेन सेंटर है। ठीक है, रांची में। और जगन्नाथपुर मंदिर जो है वो उड़ीसा वाला जो जगन्नाथपुर मंदिर है उसके तर्ज पे ये बनाया गया है। तो ये जगन्नाथपुर मंदिर जो है वो भी रांची में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ के कुछ शैक्षणिक संस्थान की अगर हम लोग बात करें, पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है यहाँ, तो शैक्षणिक संस्थान में यहाँ रांची विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर के ये बनाया गया था। रांची विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1960 में हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 26 जून 1981 को इसकी स्थापना हुआ है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारे फैक्ट अभी हम लोग करंट अफेयर में भी देख चुके हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 में हुआ है। कब हुआ है, 26 जून 1981 में। आगे हम लोग बात हैं भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM रांची जो है उसकी स्थापना 2009 में हुआ है। यानी कि अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं IIM से तो वो भी रांची से कर सकते हैं। यहाँ पे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जो है XISS, जेवियर कॉलेज गए ही होंगे, उसी के बगल में ही है। तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। XISS की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। जैट एग्ज़ाम निकाल करके या कैट एग्ज़ाम निकाल करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट की तैयारी करने के लिए। आगे चलते हैं, अन्य तथ्य हम लोग अगर देखें तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो रांची में ही मौजूद है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछा जाए कहाँ है तो रांची में है। सबसे अधिक साक्षरता दर चाहे पुरुष की हो चाहे महिला का हो चाहे ओवरऑल साक्षरता दर है तो ये सभी क्या है, सबसे अधिक साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, रांची में। महिला साक्षरता दर कहाँ है, रांची में। ओवरऑल पूरा पूछा जाएगा कि राज्य का सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है तो रांची का है। यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र भी रांची का ही है। टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र है जो ऊपर हम लोग देखें। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है तो वो रांची को ही कहा जाता है, झारखंड का शिमला। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो भी, भारतीय लाह शोध अनुसंधान संस्थान जो है वो भी रांची में ही है। कहाँ पर, नामकुम में है। और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ है, रांची में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रांची का जो प्रमुख उद्योग है वो है HEC। अब HEC जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो भारी भारी मशीन बनाता है वो प्लांट, वो रूस के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। दूसरा हैवी मशीन टूल्स, मतलब हैवी मशीन के जो औजार होते हैं वो बनाने का काम इसमें करेगा। तो इसमें तो मशीन बनेगा, और किस में, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो कि रूस के सहयोग से। और हैवी मशीन टूल्स प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। कौन सा, हैवी मशीन टूल्स। टूल्स जब बनाना है तो टूल्स को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि नहीं नट बोल्ट सही है कि नहीं है।
तो यानी कि चेक से चेकोस्लोवाकिया याद रखना है। अब फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये भी फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है ये भी हम लोग देखेंगे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है, HEC। आगे हम लोग चलते हैं कि ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड, ऊषा मार्टिन जो ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड है, अगर हम लोग बात करें कि HEC जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो HEC की स्थापना हम लोग देखें रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ है। रूस के सहयोग से यहाँ पे हैवी मशीन बिल्डिंग लगाया गया है और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से यहाँ पर फाउंड्री फोर्ज और हैवी मशीन टूल्स प्लांट लगाया गया है। और HEC की स्थापना का बात करें तो यहाँ पर 31 दिसंबर कब किया गया है, 31 दिसंबर 1958 में, 31 दिसंबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958, 31 दिसंबर 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ है? HEC हटिया में मौजूद है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और स्थापना तो 1958 में हुआ, लेकिन यहाँ पे उत्पादन अगर पूछा जाएगा कि HEC में कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था 64 में, 1964 में उत्पादन शुरू हुआ, 58 में स्थापना हुआ और 1964 में इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप लिमिटेड ये कहाँ पर है। ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप लिमिटेड जो है वो है टाटी सिल्वे में है। टाटी सिल्वे भी रांची में ही आता है, तो यहाँ पर टाटी सिल्वे में ही है। रांची व खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित है और ग्रेनाइट यानी कि सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? रांची और खरसावां में होगा। और ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है वो तुपुदाना रांची में स्थित है। कहाँ पर है? तुपुदाना रांची में, ठीक है। और ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स कहाँ है? टाटी सिल्वे। और ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग ये कहाँ है? तो ये है रांची में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं खूंटी जिला की तरफ। इसके अलावा भी रांची में बहुत और कुछ है, जैसे कि रांची में हम लोग जानते हैं कि रांची में ही यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, 34वां राष्ट्रीय खेल। कौन सा? तो 34वां राष्ट्रीय खेल का यहाँ पे रांची में हुआ था। मोमेंटम झारखंड जो है उसका सबसे पहला उद्घाटन जो है वो भी रांची में ही हुआ था, ठीक है। इसमें उड़ता हुआ हाथी दिखाया गया था और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो रघुवर दास, उनके द्वारा मोमेंटम झारखंड लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ रांची के इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग चलते हैं आगे खूंटी जिला की तरफ। खूंटी जिला की अगर हम बात करें तो खूंटी जिला का गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 12 सितंबर 2007 को। और ये रांची से अलग होकर के यह जिला बना है। खूंटी जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये खूंटी में ही है। खूंटी जिला का अगर जिला कोड की बात करें तो इसका जिला कोड 20 है। रांची का जिला कोड क्या था? 19 और खूंटी का 20, ठीक है। इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 2535 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2535। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 210 है। यहाँ पर एक ही अनुमंडल है जो कि खूंटी है। कितना अनुमंडल है? 1। रांची में कितना अनुमंडल था? 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रखंड कितना है? खूंटी के 6 प्रखंड है। कौन कौन? खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा, रनिया, ये 6 प्रखंड है खूंटी का। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र 2 है, एक है खूंटी और दूसरा तोरपा। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो यहाँ पे कांची नदी बहती है, कारो नदी है, करकरी नदी है और बनाई नदी है। कांची नदी जिसके ऊपर दसम फॉल है, ठीक है। तो कांची नदी, कारो नदी, करकरी नदी और बनाई नदी। जितना भी सवाल है, जितना इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा है, जो याद हो रहा है, जो लिखा हुआ है, वो सभी आपको करवा दे रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो छूट जा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल होंगे जो छूट रहे होंगे, तो ठीक है, तो वो फिर किसी और वीडियो में हम लोग करेंगे, या ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे पेपर 3 का तो उस समय आ ही जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे खूंटी में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो खूंटी में चूना पत्थर पाया जाता है और इमारती पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर जो है वो खूंटी में पाया जाता है। खूंटी में अगर हम लोग बात करें तो पंचघाघ जलप्रपात है, रानी जलप्रपात है, बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क जो है वो खूंटी में ही है। बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क कहाँ है? वो
खूंटी में, बिरसा मृग विहार हिरन पार्क खूंटी में, और खूंटी में ही उलीहातू है। उलीहातू हम सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू यहीं पर है, ठीक है, खूंटी में। और खूंटी में ही जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म स्थान है। डोम्बारी बुरु पहाड़ी आप लोग जानते ही होंगे। डोम्बारी बुरु पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? अड़की प्रखंड में है, खूंटी में। और यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जो थे 9 जनवरी 1899 को यहाँ पर एक सभा कर रहे थे, और सभा करते समय यहाँ पे सैकड़ों लोग जमा हो गए, ठीक है, उनका भाषण सुनने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। और तब क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो यह बात पता चला कि वहाँ पे बिरसा मुंडा इतने लोगों को जमा करके और सभा कर रहा है, तो अंग्रेज लोग क्या किया कि उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और इस गोली में लगभग सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए थे, लेकिन बिरसा मुंडा जो है वहाँ से निकलकर भागने में सफल हो गए थे, ठीक है। और बाद में बिरसा मुंडा जो है पकड़े गए थे, जिनके चलते उन्हें रांची के जेल में रखा गया था और हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। खूंटी में अगर हम लोग धार्मिक स्थल की बात करें तो वहाँ पे शिव मंदिर है और अमरेश्वर धाम वहीं पे मौजूद है। कौन सा? अमरेश्वर धाम और शिव मंदिर, ये 2 धार्मिक स्थल खूंटी में है। अगर खूंटी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति मामलों सर्वाधिक प्रतिशत खूंटी में है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे? प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? तो खूंटी में है। और तिलमी का किला यहीं पर खूंटी में ही है, एक किला तिलमी का किला, और इसको बनवाया कौन था? नागवंशी ठाकुरों ने इसको बनवाया था, नागवंशी ठाकुर ने। और ये जो किला है वो 1870 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कब? 1870। कौन सा किला? तिलमी का किला। कहाँ है? खूंटी में है। समझ गए? आगे चलते हैं गुमला जिला की तरफ। गुमला जिला जो है वो कौन सा है? उसका जिला कोड है 21। गुमला जिला का जिला कोड कौन है? 21 है, ठीक है, 21। और गुमला जिला की स्थापना 18 मई 1983 को हुआ था। गुमला जिला की स्थापना कब हुआ था? 18 मई 1983 में हुआ था। और यहाँ मुख्यालय कौन सा है? तो इसका मुख्यालय है गुमला। कहाँ है मुख्यालय? गुमला में। गुमला का मुख्यालय गुमला ही है। रांची का मुख्यालय रांची है। खूंटी का मुख्यालय खूंटी है, ठीक है। अनुमंडल कहाँ है? तो अनुमंडल इसका अनुमंडल 3 है। गुमला में कितने अनुमंडल हैं? 3। कौन कौन? गुमला, चैनपुर और बसिया, 3 अनुमंडल हैं। गुमला के अंतर्गत 3 अनुमंडल होते हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया। आगे चलेंगे तो प्रखंड स्तर पर बात करते हैं अगर, तो प्रखंड यहाँ पर जो है गुमला में 12 प्रखंड हैं। गुमला में कुल कितने प्रखंड हैं? 12 प्रखंड। और खूंटी में कितने प्रखंड थे? 6 प्रखंड, ठीक है। रांची में कितने प्रखंड थे? 18 प्रखंड थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 3 है। विधानसभा क्षेत्र कितना है? 3 है, जो कि गुमला, सिसई और बिशुनपुर, गुमला, सिसई और बिशनपुर, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी 3 है और यहाँ के अनुमंडल भी 3 है। तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है? यानी विधानसभा सीट यहाँ पे 3 है, गुमला, सिसई और बिशनपुर। और यहाँ पे नदियाँ कौन कौन बहती हैं? तो गुमला में एक नदी बहती है शंख नदी, जो कि हम सभी जानते हैं यह गुमला के चैनपुर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? गुमला के चैनपुर से। कौन सी नदी? शंख नदी, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है दक्षिण कोयल नदी जो है वह भी यहाँ पे बहती है। कौन सी नदी बहती है? दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग कि यहाँ पे खनिज कौन कौन सा पाया जाता है। तो गुमला जो है लोहरदगा से सटा हुआ है, तो लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है। गुमला में भी बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब हम लोग चलेंगे कि चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है, काइनाइट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ये सभी यहाँ पे पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंचाई से कि कहाँ पे किस चीज़ से ज़्यादा सिंचाई होता है। तो गुमला भी उसमें है, जहाँ पे कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला में होता है। किसके द्वारा? तो कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है पूछा जाएगा तो कहेंगे गुमला में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं पर्यटन स्थल की ओर कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या मिलेगा। घूमने के लिए यहाँ पे घाघरा जलप्रपात जो है वो जा सकते हैं, हेपाद जलप्रपात जा सकते हैं, प्रेमा घाघ जलप्रपात है, पालकोट अभयारण्य जो है वो गुमला में है, नवरत्नगढ़ का किला गुमला में है, पालकोट का राजमहल है, पालकोट की गुफा है। यानी पालकोट से 3 चीज़ है, पालकोट अभयारण्य भी है, पालकोट राजमहल भी है, नागफेनी की वहाँ पे है, नागफेनी जलप्रपात, और
पालकोट की गुफा है, पालकोट राजमहल और पालकोट अभयारण्य है। नौरतनगढ़ का किला भी वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नौरतनगढ़ का किला से है, इसी का नाम दोयसा का किला भी कहा जाता है। नौरतनगढ़ के किले को क्या कहते हैं? दोयसा का किला के नाम से भी जाना जाता है और इसको झारखंड का हम्पी कहते हैं। ठीक है, झारखंड का हम्पी किसको कहते हैं? दोयसा का किला या नौरतनगढ़ के किले को कहते हैं। 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा जो दुर्जनशाल थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? दोयसा का किला। तो दुर्जनशाल ने दोयसा के किला का निर्माण करवाया था या नौरतनगढ़ के किला का निर्माण किया था। और कब किया था? तो 1585 में किए थे। कब किए थे? 1585 में दुर्जनशाल ने। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं शंख नदी के द्वारा गुमला में जो जलप्रपात बनाया जाता है, उस जलप्रपात का नाम है सदनी घाघ जलप्रपात। तो सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है शंख नदी के द्वारा। आप घूम लिए, यहाँ पर घूमने के बाद थोड़ा पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। तो पूजा करने के लिए हम लोग को जाना होगा वासुदेव राय मंदिर जो कि गुमला में है, महामाया मंदिर गुमला में है, अंजन धाम मंदिर जो सबसे फेमस है। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी की माता है वो अंजनी थी, तो उन्हीं का जन्म स्थान है हनुमान जी का। तो अंजन धाम मंदिर भी वहीं पर है। टांगीनाथ धाम जो है वो भी गुमला में ही है। तो वासुदेव राय, महामाया, अंजन धाम और टांगीनाथ, ये 3 मंदिर जो है वो कहाँ है? गुमला में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर हैंड रिटन में है वो समझ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो बताइएगा। और इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 3 का ये पहला वीडियो है, तो इसमें और क्या इसको बदलाव किया जा सकता है वो आप बताइएगा। लोहरदग्गा और खोरठा का पूरा सिलेबस हम पढ़ा दिए हैं, अब उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है। अगर उसमें कुछ और चीज़ जो इसमें आपको डाउट है, जो आप और अच्छे से जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बताइएगा कि और आपको क्या चाहिए। ठीक है, लोहरदग्गा के बारे में हम लोग देखते हैं। लोहरदग्गा, खोरठा वीडियो पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, करंट अफेयर का वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, करंट अफेयर और अभी देंगे। लोहरदग्गा जो है वो हम लोग देखते हैं अब लोहरदग्गा जिला के बारे में। तो अभी तक हम लोग 3 जिले पढ़ चुके हैं। कौन कौन? पहला रांची जिला पढ़े, जिसकी स्थापना दिवस 1899 में हुआ था और इसका मुख्यालय रांची है। दूसरा हम लोग पढ़े खूंटी जिला पढ़े, जिसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर के ही खूंटी बना है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर जो है उस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। रांची और खूंटी दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, रांची और खूंटी जो है दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुमला जिला के बारे में। हम लोग देखें, गुमला जिला जो है वो 18 मई 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 18 मई 1983 को। गुमला जिला की स्थापना 18 मई 1983 को हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लोहरदग्गा जिला की तरफ। कौन सा जिला? तो अब हम लोग देखेंगे लोहरदग्गा जिला की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लोहरदग्गा जिला में हम लोग देखते हैं कि लोहरदग्गा जिला की स्थापना 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983। लोहरदग्गा जिले की स्थापना 1983 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लोहरदग्गा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1502। क्षेत्रफल कितना है? 1502 है। अगर हम लोग खूंटी की बात करें तो अभी पढ़े सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत कहाँ पर है? तो खूंटी का है। और सबसे कम ओबीसी जनसंख्या कहाँ है? तो वो भी खूंटी में ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर लोहरदग्गा की बात करते हैं तो न्यूनतम एससी जनसंख्या जो है वो कहाँ है? लोहरदग्गा का। अब पूरे झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, किस जिले में है? तो वो भी लोहरदग्गा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची हो गया, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदग्गा है। ठीक है, लोहरदग्गा का जिला कोड बोलेंगे कितना है? 11 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 307। और अनुमंडल कितना है? 1 है, जो कि लोहरदग्गा ही है। और यहाँ पे 7 प्रखंड हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लोहरदग्गा किस प्रमंडल में? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। रांची जिला से ही अलग होकर के लोहरदग्गा भी बना है। आगे चलते हैं। लोहरदग्गा में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट। हम लोग जानते हैं कि लोहरदग्गा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे क्ले जो देखेंगे वो भी सबसे ज़्यादा लोहरदग्गा में ही पाया जाता है। लोहरदग्गा में शैक्षणिक संस्थान के रूप में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा में है। राजकीय
आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? लोहरदगा में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूनतम जनसंख्या किसका है? तो अभी हम पढ़े तो लोहरदगा का सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। यहाँ पे औरंगा नदी का उद्गम स्थान लोहरदगा से ही होता है। लोहरदगा के किस्को नामक स्थान से औरंगा नदी निकलता है। और लातेहार और लोहरदगा के सीमा पे एक जगह है चूल्हा पानी, जहाँ से दामोदर नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, कौन सा जगह से? चूल्हा पानी से। ये लातेहार और लोहरदगा के सीमा पर है, इसलिए इसको लातेहार में जोड़ देता है कोई, कभी कहा जाता है लोहरदगा पे है। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं दामोदर का उद्गम स्थान तो लातेहार के चंदवा टोरी नामक स्थान से हुआ है, लेकिन ये चूल्हा से पानी से हुआ है और ये दोनों के बॉर्डर पे है, इसीलिए इधर उधर थोड़ा डाटा आपको अलग अलग दिखता होगा। औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? औरंगा नदी जो है वो लोहरदगा के किस्को नामक स्थल से निकलती। आगे चलेंगे, पर्यटन स्थल की बात करें तो धरधरिया जलप्रपात जो है, धरधरिया जलप्रपात वो है यहाँ का पर्यटन स्थल। निंदी जलप्रपात जो है वो भी है। ठीक है, तो धरधरिया और निंदी जलप्रपात ये है। सुक्री जलाशय योजना, सुक्री जलाशय योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। कौन सा? तो सुक्री जलाशय योजना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको सुक्री जलाशय योजना बनाया गया था। ठीक है, सुक्री नदी के ऊपर। और उसके बाद बोलेंगे नंदिनी जलाशय योजना जो है वो भी है यहाँ का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई, कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला में होता था और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो लोहरदगा में होता है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 8.28% नलकूप का प्रयोग पूरे झारखंड में किया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा लोहरदगा में ही नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है। अगर हम लोग देखें तो गुमला और लोहरदगा जो है वो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है। और यहाँ पे शीत वर्षा प्रकार के होते हैं, मतलब शीत ऋतु में भी यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 जिले थे, गुमला, लोहरदगा और रांची और खूंटी, 4 जिले थे जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आगे चल के हम दूसरे और जिले जो हैं वो भी लेकर के आएंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो लेकर के आएंगे। अब एक एक टॉपिक के अनुसार हम लोग लेंगे। हम लोग को क्या करना है कि जैसे मंदिर है तो मंदिर का सारा टॉपिक, खनिज है खनिज का टॉपिक, उद्योग है उद्योग का टॉपिक, इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो आप लोग तो पहले कर ही चुके होंगे, लेकिन इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इससे कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में 10-10, 20-20 सवाल रहेंगे जो आप लगाइएगा सेट के रूप में, तो आपको पता चलेगा कैसा है। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।